हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक एक वीडियो में कंप्लीट किया है और दूसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। जो हमारा टॉपिक है सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका टॉपिक हमारा कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर हम आज क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिकता खड़े हैं। ई दो कंडीशन देकर रखी उसने। ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और एफ पिता मध्य में खड़ा है। दोनों चीजों को हमको देखना है। सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको ये बताती है कि अगर किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना है तो वहां पर हमको पहले एक घटना घटित हो चुकी होगी ऐसा दिया होगा और उसके बाद जो दूसरी घटना नहीं घटित हुई है उसकी प्रायिकता निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसी घटना के घटित होने पर किसी दूसरी घटना की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सैंपल स्पेस। उसने जो बोला है उसको बहुत ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख दिया है। एक पारिवारिक चित्र में माता, इसको हमने एम लिखा है, मदर, इसको फादर और यहाँ पर सन लिखा है। देखिए उनकी खड़े होने की पोजिशन की बात हो रही है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मदर फिर फादर फिर सन, सीक्वेंस चेंज कर दिया। मदर, देखिए यहां पर सन था तो सन को यहां पर कर दिया। टोटल तीन लोग हैं, उनके खड़े होने की पोजीशन आजू बाजू में, उसको सैंपल स्पेस बोला है। तो वहां पर हम एक प्रकार से सैंपल स्पेस जब निकाला है तो देखिए एम एफ एस लिखा। दूसरे केस में हमने क्या किया, एम जैसा कि वैसा रहने दिया, एफ उसको उधर लेकर चले गए और एस इधर, दो पोजीशन हो गई। तीसरी पोजीशन में एफ को पहले लेकर आ गए। फिर हमने क्या किया, एम और फिर हमने लिख दिया एस। फिर हमने क्या किया, एफ एस को इधर कर दिया, फिर हमने लिख दिया एम। अब देखिए मदर फादर, अब सन, सन के बाद हमने लिख दिया मदर और फिर लिख दिया फादर, और सन के बाद फिर फादर और फिर यहां पर कितना कर दिया मदर। देखिए 2 4 6 पोजीशन बनी उनके खड़े होने की। तो ये सैंपल स्पेस निकला यहां पर हमारे पास। अब जो वो बोल रहा है ई, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया था, निकाला कैसे इसको भी मैंने आपको लोगों को बता दिया। ई देखिए, ई के लिए कंडीशन बनेगी यहां पर एन ऑफ एस की बात करें तो ये आएगा हमारे पास टोटल 6। पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। अब देखिए पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो तो उसने ये नहीं बोला लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो जो दोनों सिरे होंगे वो हमारे क्वेश्चन के लिए, इस घटना के लिए समसंभावी परिणाम निकलेंगे जो हमारे फेवर के अंदर होंगे। तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, ऐसी कंडीशन देखिए यहां पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यहां पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यहां पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और यहां पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। 4 घटनाएं ऐसी हो रही है जहां पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। उसने सिर्फ इतना बोला है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो वो बोलेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके पहले वाली वीडियो पे आप जाकर देखिए, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वहां पर हमने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का केस भी देखा है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। ई के लिए जो वैल्यू हमने निकाली है एम एफ एस कॉमा एफ एम एस कॉमा एफ एस एम एफ कॉमा एस एफ एम, सन फादर मदर, माता पिता पुत्र, जो उसने बोला हमने उसको एम एफ एस लिख लिया। अब देखिए एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी निकली, 1 2 3 4। पी ऑफ ई निकाल लेते हैं हम। पी ऑफ ई के लिए जनरल जो फॉर्मूला है प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेसिक। इसके लिए तो अनुकूल परिणाम 4 और टोटल कुल परिणाम 6। 2 से कैंसिल कर दिया 2 बार, 2 से कैंसिल कर दिया 3 बार। आगे एफ की बात करते हैं, एफ भी देकर रखा। उसने एफ क्या बोला, पिता मध्य में खड़े हैं। तो यहां से सैंपल स्पेस से, प्रतिदर्श समष्टि से ऐसे रिजल्ट्स निकालना है जिसमें फादर जो है, पिता जो है वो बीच में है। अब देखिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहां पर फादर बीच में है और यहां पर फादर बीच में है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एम एफ एस कॉमा एस एफ एम, यहां पर फादर बीच में है। इनके लिए टोटल कितना रिजल्ट आया हमारे पास, एन ऑफ एफ की बात करें तो ये आया हमारे पास 2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो फेवर में जो आउटकम्स है वो है 2, टोटल जो आउटकम है वो है 6, यहां पर आ जाएगा 1/3। अब देखिए हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, एफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए इक्वल पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए सूत्र है
एफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता निकालना है, इसके घटित होने पर इसकी प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम इंटरसेक्शन निकाल लेते, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, उसके लिए पहले हमको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो। किस किस में? ई में और एफ में क्या कॉमन है? देखो एम एफ एस इसमें भी है, इसमें भी एस एफ एम इसमें भी है। तो दोनों के दोनों रिजल्ट हमारे पास कॉमन आए। यहां पर हम लिख लेंगे एम एफ एस एफ एम, इसके जो नंबर आए वो आए हमारे पास, देखिए इसके जो नंबर है वो 2, तो यहां पर हम लिख लेंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी निकालना है, बेसिक फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए यहां पर क्या करने वाला हूं मैं, बिना फॉर्मूले के 2/6 लिखकर 1/3 यहां पर हमने इसको लेकर आ गए। प्रोबेबिलिटी निकाल ली उसके लिए, और जो फाइंड करना है उस पर आ गए हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बहुत अच्छे से देखना है, सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो आइए देखते हैं वापस यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल इंटरसेक्शन 1/3 बाय पी ऑफ एफ, कितना 1/3, पूरा कैंसिल, पी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 1। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं हम, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एक काले और लाल पासे को उछाला गया है। एक काला और एक लाल पासा है, कुल मिलाकर 2 पासे, बस उसने क्या किया, एक काला और एक लाल पासा बोल दिया है। अब जब एक पासे को हम उछालते हैं तो कुल परिणाम हमारे पास आते हैं 6, जब हम 2 पासे को उछालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम आते हैं 36, और 3 पासे को उछालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम आते हैं 216। एक क्वेश्चन हमने किया है इस एक्सरसाइज में जिसमें 3 पासे को उछालने पर हमने पूरे परिणाम निकाले। देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या करने वाले, एक काले और लाल पासे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि S इज इक्वल्स टू, देखिए टोटल रिजल्ट लिखने वाला हूं यहां पर 2 पासे को उछालने पर 1 1 1 2 1 3 1 4, अच्छे से सीक्वेंस में लिखिएगा, 1 5 1 6, मैं इसको ऐसा नीचे लिख रहा हूं, आप लाइन से लिखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 2 1 सॉरी 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। टोटल रिजल्ट 2 पासे को उछालने पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। टोटल रिजल्ट आप एकदम लाइन से सीक्वेंस से लिखिएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 36। टोटल रिजल्ट 2 पासे को उछालने पर टोटल रिजल्ट 36। एक चीज याद रखिए, जो पहले वाला अंक है वो है काले पासे का, और जो लाल वाला अंक है वो है उधर साइड वाला, दूसरा जो अंक है वो है लाल पासे का। पहले वाला अंक जो है वो है काले पासे का, बाद वाला जो अंक है वो है लाल पासे का। इसको यहां पर मैं कलर में भी लिख सकता हूं, लेकिन अब यहां पर देखिए पहले वाला समझ जाइए, काले पासे का अंक है, दूसरा वाला लाल पासे का अंक है। अब पढ़ते हैं यहां से, ए 2 क्वेश्चन है, एक मैंने लिखा, एक इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता। तो यहां पर हम ई इक्वल लैड कर लेते हैं, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, 9 से अधिक बोला, उसके अंदर 9 नहीं आया, ठीक है। यहां से हम एफ लैट कर लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू, यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, प्रकट हो, ये प्रकट हो लिख दिया यहां पर। समझिए पहले वाला काला पासा, बाद वाला लाल पासा, ठीक। अब उसने बोला है कि दोनों का योग
9 से अधिक हो। तो यहाँ पर से ऐसे अंक उठाना है ई के लिए जिसमें दोनों का योग 9 से अधिक हो, 9 नहीं हो, 9 से अधिक। अगर वो बोलता 9 और 9 से अधिक तब हम 9 को लेते, लेकिन उसने बोला 9 से अधिक। नंबर निकालो यहाँ से, ऐसे नंबर जिसका योग 9 से अधिक है तो 4 5 के बाद ही चालू होगा, 4 6, इसके बाद 5 और 3 8 होता है, 5 और 4 9 होता है, 5 और 5 10, 5 6 11, ठीक है। 6 और 3 9 लेना नहीं है, 6 4 10, 6 5 11, 6 और 6 12। तो ई के लिए जो हमने परिणाम निकाले वो आए हमारे पास 4 6, 5 5, 5 6, 6 4, 6 5 और 6 6। ये रिजल्ट आए। नंबर एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गए। प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली इसकी 6/36 इज इक्वल्स टू 1/6। ये हो गया ई के लिए। अब हम बात करेंगे एफ के लिए। एफ के लिए देखो क्या बोला है। एफ के लिए उसने काले पासे पर 5 प्रकट हो। काला पासा पहला वाला है, बाद वाला लाल पासा है। उसने लाल की तो बात ही नहीं की, उसने बात की सिर्फ काले पासे की। तो पहले वाले नंबर पे अगर 5 जिसमें भी होगा उसको उठा लीजिए। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है पूरा, ये वाला जो डिजिट है, इसमें सब में पहली बार में 5 है। सारे हमारे रिजल्ट होंगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ये सारे हमारे रिजल्ट हैं। इनके नंबर चेक करते 1 2 3 4 5 6। इनके नंबर भी कितने हैं। एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 6। पी ऑफ एफ की बात करें, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम 36 यहाँ पर लिख दिया है। पूरे रिजल्ट मैंने निकाल दिए, इक्वल 1/6। अब देखिए हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए पासे पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है। जबकि यह ज्ञात होगी काले पासे पर 5 प्रकट हो। तो काले पासे पर 5 प्रकट हो ये हमने मान लिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ की प्रायिकता हमको ज्ञात है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, ये हमको ज्ञात है। यहाँ पर हमने निकाला जरूर है, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि वो आपको ज्ञात है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल एफ में और ई में जो समान हो। क्या समान है, 4 6 समान है क्या, 4 6 समान है, नहीं है। 5 5 समान है, 5 5 समान है, वेरी गुड। 5 6 समान है, यहाँ पर भी 5 6 है। 6 4 ये समान नहीं है। दो चीजें हमारे पास इसमें उभयनिष्ठ है, वो दोनों चीजें क्या है, 5 5 और 5 6। ये हमारे लिए दोनों में सेम है। इंटरसेक्शन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए इसका नंबर क्या है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हमारे कितने रिजल्ट है, 2। टोटल रिजल्ट कितने हैं, 36। ये हुआ हमारे पास 1/36 की जगह पर हम देखिए कैंसिल कीजिए, 18 आ गया। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास आया 1/18। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया, 1/18 अपॉन पी ऑफ एफ। यहाँ से पी ऑफ एफ कितना है, देखिए पी ऑफ एफ कितना निकाला हमने, 1/6। सॉल्व कीजिए, 1/18 इंटू ऊपर जाएगा ट्रांसफर होकर, 6/1 कैंसिल 3 टाइम, ये आ गया हमारे पास 1/3। इसका आंसर आया 1/3। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया ए, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए और अपना पूरा मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन थे। ए इसके पहले मैं सॉल्व कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब हमने यहां पर क्या किया, ई को मान लिया है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। जो पासे है उस पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। तो दोनों के लिए हमको इसके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अब दोनों के लिए रिजल्ट निकालना है तो ई के लिए रिजल्ट क्या निकलेंगे, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। ये जो टोटल रिजल्ट है हमारे पास सैंपल स्पेस है, इसमें से वो डिजिट्स निकालना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको देखिए पहला वाला डिजिट है वो काले पासे का है, दूसरा वाला डिजिट जो है वो लाल पासे का है। तो यहां से हमको उन संख्याओं को निकालना है
जिनके अंकों का योग कितना हो, 8 हो। देखिए यहाँ पर तो आने से रहा, दोनों अंकों का योग 8 हो तो यहाँ पर आएगा 1, 2 और 6, ठीक है। यहाँ पर अंकों का योग 8 किस में आएगा, 3 और 5, इसमें किस में आएगा 4 और 4, यहाँ पर 5, 3 और यहाँ पर किस में आएगा 6, 2। ये अंक निकाले जिसके अंकों का योग 8 है, तो ई के लिए हमारे लिए क्या बनेगा 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 और 6, 2। ये निकाला अपन ने 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 5। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए डायरेक्ट, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 5/36, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए एफ क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है, एफ को समझिए कि एफ बोल रहा है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। उसने लाल पासे पर बोला, पहला वाला काला पासा है, दूसरा वाला लाल पासा है, तो लाल पासे पर जो अंक प्रकट होगा वो होगा 4 से कम। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये लाल वाले, चूंकि दूसरा वाला जो डिजिट है वो लाल पासे का, यहां से मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, इसको समझिए। 4 से कम बोला, 4 नहीं बोला। तो देखिए यहाँ 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, यहाँ पर 1, 2, 3, 3, 2, 1। लाल पासा दूसरा डिजिट जो है, सेकंड वाला डिजिट ये लाल पासे का है, उसने काले और लाल पासे को उछाला है, 2 पासे को उछाला। हमको पता है एक पासे को उछालने पर 6 रिजल्ट, 2 पासे को उछालने पर 36 रिजल्ट, बट उसने नाम दे दिया, पहले वाला पासा काला पासा, दूसरा वाला पासा लाल पासा। तो देखिए ये 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, सारे डिजिट 4 से कम है। तो यहां पर आप इतने रिजल्ट को यहां लिखिएगा अच्छे से। और एन ऑफ एफ की बात करें तो ये आ गए तो टोटल 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 18 डिजिट्स आए। आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम फेवर में 18, कुल परिणाम 36, इक्वल कितना है 1/2। वैल्यू किसकी चाहिए, वो बोल रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब ई की प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है। बट यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, तो जो ये वाला था इसको हमने एफ माना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारा सूत्र बनेगा। अभी भी हमको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ निकालना है। किस किस में उभयनिष्ठ, ई और एफ में उभयनिष्ठ निकालना है। तो ये ई और ये एफ जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसमें उभयनिष्ठ निकालिए। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ उभयनिष्ठ क्या क्या आएगा, 2, 6 यहां पर तो होने से रहा, 5, 4 ये होगा, 5, 3 यहां पर 5, 3, 6, 2, क्योंकि इसको हमको देखना है 4 से कम, तो यहां पर 4 से कम, यहां पर 4 से कम। इसके अंदर जो आए हैं ये 4 है, ये 5 है, ये 6, तो हमारे को 2 रिजल्ट मिले 6 और 2। इनके नंबर क्या आएंगे, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 1 और 1, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 2/36, 1/18, ये हमारे पास आ गया 1/18। निकालना क्या है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार समझिए क्वेश्चन को क्या है, टॉपिक क्या है उसको पढ़िए, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली हमने 1/18 बाय पी ऑफ एफ की वैल्यू, यहां से पी ऑफ एफ की वैल्यू निकाली 1/2, तो हो जाएगा 1/18 इंटू 2/1, 2 से कैंसिल 18, 9 टाइम यहाँ से, तो हमारे पास बचा क्या 1/9। ये हमारा आंसर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 इसके दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमारे पास, एक न्याय संगत पासे को उछाला गया है। एक पासे को उछाला गया, टोटल रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तो टोटल रिजल्ट आते हैं हमारे पास, कुल परिणाम आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 को इसके पहले फेंका 36, 3 को फेंकते 216। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, एक न्याय संगत पासे को उछाला गया, तो उसने जब एक न्याय संगत पासे को उछालने की बात की तो सैंपल स्पेस पहले निकाल लीजिए। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कुल संभावित परिणाम, कुल परिणाम तो आ गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब उसने 3 चीजें देकर रखी, घटनाएं देकर रखी, ई की, एफ की और जी की। ये नंबर इस पर आए, ये एफ के आए और ये जी के आए। ये क्वेश्चन से निकालने, फर्स्ट एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो हम बात करेंगे सिर्फ ई और एफ की। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इनके जो नंबर है वो एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो गया 6। यहीं पर मैं नंबर लिख दे रहा हूं, आप इसको सीक्वेंस से अच्छे से लिखिएगा। इनके नंबर देखिए,
इनके नंबर एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3, एन ऑफ एफ ये हो गया हमारे पास 2, एन ऑफ जी ये हो गया हमारे पास 2, 1 2 3 4 4। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। जब अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ई और एफ की बात हुई है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम हमारे पास 6, तो यह क्या 3/6 इक्वल 1/2। प्रोबेबिलिटी निकाली हमने ई की, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2/6 1/3। अब देखिए यहां पर हमको ये निकालना है, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद कीजिए सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल पहले तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बोल रहा है वो, सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है हमारे पास पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब एफ घटना घटित हो चुकी हो, तो पहले हम ये निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। कॉमन देखो ई और एफ में कॉमन क्या है, ई और एफ में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, तो यहां पर आ गया हमारे पास सिर्फ 3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसके नंबर आया हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ का नंबर ये आया 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अब ये निकाल सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला 1/3 इक्वल 1/6 इंटू 3/1, इसको कैंसिल किया 2 टाइम, ये आ गया 1/2। ये वैल्यू निकाली हमने पी ऑफ ई अपॉन एफ। अब हम यहीं से वैल्यू निकालेंगे पी ऑफ एफ अपॉन ई, सेम फॉर्मूला चेक कीजिए। अब ई की प्रोबेबिलिटी, यहां पर हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली, यहां पर हमको ई के घटित होने पर एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है। सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, इसका मतलब ई घटना घटित हो चुकी है तब एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसकी वैल्यू निकाली हमने, 1/6 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई की प्रायिकता भी निकाली 1/2, 1/6 इंटू 2/1, इसको कैंसिल किया 1/3, तो इसकी प्रायिकता 1/3, इसकी प्रायिकता 1/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ बात हो रही है ई और जी की, ई और जी इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब ई और जी की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हमने निकाल लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल लेते हैं। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6, 2 से कैंसिल 2 बार, 2 से कैंसिल 3 बार, 2/3। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ऑफ, पहले नंबर निकालो, ई इंटरसेक्शन जी, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो ई में कॉमन क्या है और जी में, देखिए 1 3 5 3 5, दोनों में क्या कॉमन है 3,5, चेक कर लीजिए 2 3 4 5 1 3 5, तो यहां पर हमारे पास कॉमन है 3 5, इसमें भी 3 5 है। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल्स टू, ये निकला हमारे पास 1 और 1 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी ये निकला हमारे पास 2/6 मतलब 1/3, बहुत ईजी है। अब हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी इज इक्वल्स टू, जी के घटित होने पर ई की प्रायिकता, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। सीक्वेंस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं हम, सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना है हमको। ई इंटरसेक्शन जी कितना निकाला, प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 2/3 इक्वल 1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कितना आ गया 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, लास्ट बचा इसका, यहीं पर इसको खत्म करते हैं, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। वैल्यू यहां से देखिए, इसको मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई इज इक्वल्स टू, ये निकाला हमने कितना 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में लिखते, नीचे वाला ऊपर जाता, तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने, ई की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/2, तो ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/1, ये आ गया 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से लिखिए, समझिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसका, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए आप। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो दिया है उसको बहुत अच्छे से देखिए। ई यूनियन संघ एफ
तो सबसे पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा। ई यूनियन एफ, संघ निकालिए। यूनियन में क्या करते हैं, संघ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख दो, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, ई और एफ का यूनियन निकालना है, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी निकालो। थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए, ई यूनियन एफ, इसको निकालने के बाद इसको मान लीजिए एक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ एक्स अपॉन जी। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ऑफ जी। मैंने क्या बोला उसको समझिए, आप ई यूनियन एफ का जो भी एलिमेंट निकलेगा उसको एक्स लेट कर लीजिए और फिर एक्स इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। या इसको ऐसा भी रहने देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, वैसे ही आंसर आएगा। यहां पर देखिए मैं ई यूनियन एफ के साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं ई यूनियन है उसको निकालूंगा, तो ई और एफ का यूनियन क्या आएगा, दोनों नंबर को एक साथ लिख देंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 5, 1 2 3 5, समझिए एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक न्याय संगत पासे को उछाला गया था, 6 रिजल्ट आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4/6, 2/3। अब देखिए हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/6, ये भी आएगा 2/3। अब देखिए हमको यहां पर ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, फॉर्मूला एक बार फिर से बनाकर बताता हूं। यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, बहुत इजी आएगा आप लोगों को। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझिए ई यूनियन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब जी के घटित होने पर इसकी प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इसको यहां पर मैं करली ब्रैकेट में, ये स्मॉल ब्रैकेट में, सर्वनिष्ठ, यूनियन निकालने के बाद सर्वनिष्ठ निकालना पड़ेगा, जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो पहले हमको इसका और जी का, जी मतलब ये एलिमेंट है, इसका सर्वनिष्ठ निकालना पड़ेगा। तो देखिए ई यूनियन एफ, ये निकाल लिया हमने, ई यूनियन एफ और सर्वनिष्ठ, ठीक है, तो इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में डाल देते हैं। सर्वनिष्ठ किसके साथ, जी के साथ, क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास जी, सर्वनिष्ठ जी निकाल लीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब इसके अंदर और इसके अंदर जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5, कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2 3 5। देखिए फिर से मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं उसको भी समझिए और देन आगे बढ़िए। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एन ऑफ करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका नंबर कितना आया, ये आया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल्स टू 3/6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आ गया 1/2। अब देखिए यहां वैल्यू पुट कर दीजिए या यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको यहां वैल्यू पुट कर दीजिए चाहे यहां, ई यूनियन एफ को एक्स मान लीजिए, यहां से इसको पूरे को यहां पर अगर एक्स माने तो उस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। बट हमने पूरा कर लिया है, यहां पर हम वैल्यू आराम से रखेंगे। इसकी वैल्यू निकाली हमने 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाला हमने 2/3, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2, 3 1 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, आराम से समझिए, बहुत इजी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है और कोशिश भी मैं यही कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहां पर यूनियन था, यहां पर इंटरसेक्शन है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई और एफ में कॉमन क्या है वो निकालो, 3 है, लो भाई ये आ गया हमारे पास 3। ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, और संघ मतलब दोनों को एलिमेंट लिख दो, बस रिपीट मत करना। अब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 1/6, ये क्लियर हो गया। इसके बाद फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी का फॉर्मूला बनेगा, बहुत इजी, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्या बना रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या आएगा 4/6, जो अभी हमने यहाँ पर निकाल लिया था, मिटा दिया, 2/3, इसको ध्यान में रखना। अब यहां से हमने प्रोबेबिलिटी तो इसकी निकाल ली है, बट हमको अब करना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये, और इसका भी इंटरसेक्शन किससे, जी से। इसका इंटरसेक्शन जी से निकालना है। तो देखिए ये वाले में और जी वाले में, इसमें और जी में क्या कॉमन है, 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। मतलब एन ऑफ स्मॉल ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ, इसका इंटरसेक्शन जी, इसके नंबर कितने आए 1, इसकी प्रोबेबिलिटी करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल्स टू 1/6। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, यहां पर आया हमारे पास 2/3, फॉर्मूले में वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी इज इक्वल्स टू, मतलब जी के घटित होने पर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इक्वल ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाली हमने 1/6 बाय 2/3, तो 1/6 इंटू 3/2, 3 से कैंसिल 2 टाइम 1/4, ये इसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। ठीक है, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि दिया गया हो, ये 2 चीजें दी गई हो, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। अब वो बोल ये रहा है कि इन दोनों घटनाओं के घटित होने पर, ये जो ऊपर दिया है ना, इसकी प्रायिकता निकालिए। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखिए, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए एक बड़ा एक छोटा, तो देखो बड़ा लड़का छोटा भी लड़का, समझना, बड़ा लड़का छोटी लड़की, एक फैमिली में 2, अब छोटे बड़े की बात हुई तो यहां पर हमको निकालना पड़ेगा कि उसमें शायद हो सकता है कि लड़का बड़ा हो और छोटा भी लड़का हो, लड़का बड़ा हो लड़की छोटी हो। यहां पर यह भी हो सकता है कि लड़की बड़ी हो और छोटी भी लड़की हो। लास्ट यहां क्या बनेगा कि यहां पर यह ऐसा हो सकता है कि यहां पर यह भी हो सकता है कि लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो। 4 कंडीशन बनेगी, चारों कंडीशन को देखना है आपको। चारों कंडीशन क्या बन रही कि एक फैमिली में अगर 2 लड़के, बात छोटे बड़े की हो रही है, तो टोटल रिजल्ट भी छोटे बड़े के हिसाब से निकालिए। बड़ा लड़का छोटा भी लड़का, बड़ा लड़का लड़की छोटी है। ठीक है, लड़के और लड़की की बात हुई तो हमने एक को बी कैपिटल माना, एक को छोटा, जो छोटा है उसको छोटा माना है। तो बड़ी लड़की हुई, लड़की छोटी वाली भी लड़की है, बड़ी लड़की लड़का छोटा, कुल मिला के 2 में से एक बड़ा एक छोटा है। ठीक, यहां पर हमने सैंपल स्पेस निकाल लिया। इसके बाद वो बोल रहा है कि दोनों बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है। तो पहले घटना भी तो निकालना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, ई मान ले रहे हैं इसको हमने मान लिया दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, इसको मान लिया हमने ई। अब जब इसको ई माना है तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, दोनों लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो दोनों लड़की होने के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी। इसके नंबर कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू आ गई हमारे पास 1/4। एन ऑफ, इसको एस माना, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1/4। देखिए इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर एफ, इसको मान लेते हैं जी। अब दोनों कंडीशन में हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। जब ये दोनों घटना घटित हो चुकी हो तो इसकी प्रायिकता निकालना है। सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो इसमें से हमको जो निकालना है वो सबसे छोटा बच्चा लड़की होने की संख्या निकालना है। तो हमने उसको एफ माना है, तो एफ इज इक्वल्स टू, देखिए सबसे छोटा लड़की हो तो लड़की यहाँ छोटी है, लड़की यहाँ छोटी है और दोनों चीज़ों में लड़की छोटी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, पहली कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर नंबर निकाल लिए। एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, या गया 2, और पी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2। अगला, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। अब मैंने न्यूनतम और अधिकतम का केस बताया है, न्यूनतम एक तो अधिक से अधिक दोनों। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जी की, इसको जी माना है। ठीक है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो तो न्यूनतम एक बच्चा, इसमें भी लड़की, इसमें भी लड़की और इसमें भी लड़की, तो ये क्या बी स्मॉल जी
कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल बी। एन ऑफ जी इज इक्वल्स टू आ गया 1 2 3 3 और पी ऑफ जी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/4। इसको आपको समझना होगा। अब देखिए हमको वैल्यू किसकी निकालना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दोनों बच्चियों की लड़की होने की प्रायिकता, मतलब जो जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर लिखना है, उसको हमने ई ऐड किया है, ई अपॉन एफ, और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। दोनों के फॉर्मूले बना लिए। इसके लिए इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। ई यहां पर हमने निकाला है, एफ इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, जी और जी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं किसके लिए, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं यहां पर अपन। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू जी स्मॉल जी, दोनों में इस कैपिटल जी और स्मॉल जी सेम है, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 1/4। इसके लिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 1/4 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाली हमने। प्रोबेबिलिटी एफ कितनी निकाली, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2/1, 1/2 इसका आंसर। ई और जी की बात करते हैं। ई और जी के लिए हम क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन जी निकालते हैं। तो ई ये है, जी ये है, इसमें भी क्या सेम है, दोनों लड़कियां, छोटी लड़की और बड़ी लड़की, तो यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल्स टू कितना, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल्स टू 1/4, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फटाफट से कर दिया। देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते 1/4 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना है हमारे पास, 3/4। 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 1/3, ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, और अच्छे से अच्छा बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रश्न के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रश्न के कठिन प्रश्न का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिकता चुना गया है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कठिन की कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो बोल के रहा है आसान प्रश्न, तो आसान ऊपर वाले में भी है और बहुविकल्पी में भी आसान है, और बहुविकल्प आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो कुल प्रश्न लिखिए, कुल प्रश्न लिखिए। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल्स टू 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400। कुल प्रश्न एस इज इक्वल्स टू 3 2 5 5 10 और 4 14, 1400 प्रश्न कुल मिलाकर। कुल 1400 प्रश्न हो गए। अब जब 1400 प्रश्न हो गए, हम क्या करते हैं, ई को मान लेते हैं आसान प्रश्न और एफ को मान लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। आसान प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि आखिरी में जो आंसर है वो आसान और बहुविकल्पी के ऊपर ही है। आसान प्रश्न ई इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर आसान कितना है, आसान है 300, और बहुविकल्पी में आसान कितना है 500। बहुविकल्पी में आसान है तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 500, कुल मिला के 800। ठीक, तो इसको हम एन ऑफ ई लिख लेते हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न तो एन ऑफ एफ की बात कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न कितने आ रहे हैं हमारे पास, बहुविकल्पी प्रश्न 500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न कितना आ रहा है 400, तो ये कितने हो गए हमारे पास 900। आगे चलते, वो बोल रहा है कि एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हमको आंसर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल मतलब 800, कुल मतलब 1400, 800 बटे 1400, 2 0 से 2 0, 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, ये आ गया 4/7। प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे एफ की, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 900 बटे 1400, 900 बटे 1400, दोनों 0 से दोनों 0, 9/14। इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन होना इसका और इसका, इंटरसेक्शन निकलेगा आसान इंटरसेक्शन बहुविकल्पी,
देखिए आसान में यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है 500, तो यहाँ पर मैं ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू निकालता हूँ 500, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 500 बाई 1400, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 5 बाई 14। समझिए इसको, आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। तो इन दोनों में से हमने क्या किया इंटरसेक्शन निकाला। ये आसान प्रश्न है, ये वाले आसान प्रश्न है और ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आसान में 300 और 500 बहुविकल्पी वाले भी आसान थे, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू ई इंटरसेक्शन एफ 5 बाई 14 और इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना जाएगा 9 बाई 14, तो ये हो जाएगा 5 बाई 14 इंटू 14 बाई 9, 14 से 14 5 बाई 9, ये इसका आंसर। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप देखिए समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक लिखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो दो संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब देखो दो पासों को फेंकने की बात की है, तो हम दो पासों को फेंक कर कुल परिणाम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब यहाँ पर हमारे पास सैंपल स्पेस है कुल परिणाम, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट 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 ऐसे आगे तक लेकर जाएंगे और लास्ट में जाएगा 6 6 तक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखना हमने दो पासों को उछालकर 36 पूरी की पूरी घटनाएं यहाँ पर लिखी हुई है, तो सैंपल स्पेस हमारे पास वही आएगा 36 घटनाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 36। ये तो हो गया हमारे पास दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, तो हम क्या करेंगे ई को मान लेंगे, प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो मतलब कि 36 परिणाम में जो समान अंक है उसको हटा देंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यहां से जो समान संख्या है उनको हटा देंगे, तो ई के लिए हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक लाइन से लिख देता हूँ 2 1 2 2 नहीं आएगा 2 3 2 4 2 5 2 6, यहाँ से नंबर हट जाएंगे 3 1 3 2 3 3 नहीं आकर 4 3 5 और 3 6, यहाँ से नंबर हट जाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 हट जाएगा 4 5 और 4 6, नंबर देखिए यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आकर 5 6 आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और लास्ट वाला 6 6 हट जाएगा। ये मैंने पूरे परिणाम लिख दिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, दो पासे को फेंकना है तो कुल परिणाम यहाँ पर आएंगे हमारे पास 36। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरे 36 परिणाम लिखे और लगभग यहाँ पर भी हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़कर सारे के सारे परिणाम लिखे। तो आपको यहाँ पर देखना है ई जो बोला था हमने उसको निकाल लिया, तो ई आ गया हमारे पास, एन ऑफ ई आ गया हमारे पास 30, टोटल 30 रिजल्ट है, 6 हटा दिए। अब ये तो हो गया। अब वो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इनमें से वो अंक निकालना है, पूरे 36 परिणाम में से वो अंक निकालना है जिनके अंकों को जोड़ने पर 4 आता। तो अब यहां पर लॉजिक लगाइए कि f हम अगर माने अंकों का योग 4 है, f को माना अंकों का योग 4 है, तो f बराबर इसमें से हमने निकाला क्या, देखिए अंकों का योग 4 है, किस में आएगा, पहला तो 1 3 इसमें जाएगा, अंकों का योग 4 है 1 3, इसके बाद इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा, 2 3 नहीं होगा, 2 2 हो जाएगा, अंकों का योग 4 है, और एक लास्ट आएगा 3 1। इसके अलावा आप पूरे 36 परिणाम में से कोई भी परिणाम देख लीजिए, किसी को भी जोड़ने पर अंकों का योग 4 नहीं आएगा। तो देखिए एन ऑफ एफ जो नंबर निकाला हुआ है 3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमको इसकी ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जब हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पर अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ की, प्रोबेबिलिटी एफ की क्या निकल जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3 बटे 36 1 बटे 12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ई के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 30 बटे 36, 6 से 5 बार और 6 से 6 बार, तो ये आ गई 5 बटे 6। ई निकाला, ई को माना कि अलग अलग अंक होंगे, भिन्न भिन्न अंक होंगे, उसकी प्रायिकता निकाल ली, एफ को माना
और f को माना अंकों का योग 4 है, तो इसके अंदर से जो 36 रिजल्ट थे उसके अंदर से परिणाम निकाले हमने ऐसे डिजिट जिसका योग 4 है, तो उसमें निकले 1 3 2 2 और 3 1 और उसका नंबर 3 आया, प्रोबेबिलिटी निकाली हमने उसकी। अब देखिए इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर फॉर्मूला निकाले तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको f की, जब e घटित हो चुका हो तो सूत्र क्या लगाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ e। तो अभी इंटरसेक्शन निकालना बाकी है। इंटरसेक्शन मतलब e और f में जो कॉमन होगा, तो ये रहा हमारा e घटनाएं ये रही और ये घटनाएं रही f, दोनों में कॉमन क्या है, e इंटरसेक्शन f। यहां से हम चेक कर सकते हैं 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, ये हमारा कॉमन पार्ट, कॉमा 2 2 तो इसमें है ही नहीं, 3 1 इसमें डेफिनेटली होगा, ये 3 1, तो ये हो गया हमारे पास 3 1। एन ऑफ e इंटरसेक्शन f इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f इज इक्वल्स टू 2/36 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये आ गया हमारे पास 1/18। सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला f ऑन e वो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। f को माना है हमने अंकों का योग 4, तो प्रोबेबिलिटी e इंटरसेक्शन b निकाली हमने 1/18 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ e, यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ e निकाली है 5/6, 1/18 इंटू 6/5, 6 से 3 बार कैंसिल, 1/15, ये इसका हमारा आंसर। बहुत ईजी है दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व कीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासे को फेंकना है, उसका परीक्षण देखिए क्या दे रहा है वो, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज है मतलब कि ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भाग जाता हो। 3 का गुणज मतलब समझ में आ गया, 3 का गुणज मतलब जिसमें 3 से भाग जाता हो, ठीक है। तो पासे को पुनः फेंके, मतलब कि वो पासा उछालने के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर कोई भी संख्या 3 का गुणज आती है तो पासे में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अंक है, और जिसमें 3 का गुणज खाली एक 3 है और 3 का गुणज है 6। तो बोल क्या रहा है, इसको समझिए कि अगर 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकिए। अगर उछालने पर 3 का गुणज आता है तो पासे को पुनः फेंकना है, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है तो एक सिक्के को उछालना है। अब सिक्का मतलब एक हेड और एक टेल, दोनों घटनाएं समझ में आ गई। वो बोल रहा है कि पासे को फेंकना है, और पासे को फेंकने पर अगर संख्या 3 का गुणज आती है, मतलब 3 या 6 आता है, तो पुनः पासा फेंकना है, और नहीं तो उसके अलावा कोई संख्या आती है तो हमको एक सिक्का उछालना है। यहां तक आ गई। अब यहां तक हमारा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। तो पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। उसने जो बोला उसको बहुत ध्यान से देखिए, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि बनाना है। वो बोल रहा है कि पासे को फेंकिए, अगर 3 का गुणा जाता है तो पासे को पुनः फेंकिए, तो टोटल रिजल्ट क्या आएंगे। अगर हमने पासे को फेंका 3 आ गया, तो फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 खत्म। टोटल रिजल्ट निकाल रहे हैं अपन सैंपल स्पेस कुल। अब पासे को फेंका 6 आ गया, तो 6 आ गया तो टोटल रिजल्ट 6 के बाद क्या आएगा। अगर 6 आया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है क्योंकि पासे को फिर फेंकना पड़ेगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब इसके अंदर 3 का कोई गुणज बचा नहीं है, अब दूसरी संख्या बची है। मतलब अगर अब कोई दूसरी संख्या आएगी पासे को फेंकने पर तो हमको सिक्का उछालना है। तो माना कि हमने पासा उछाला और 1 आ गया, तो हमको उछालना पड़ेगा सिक्का। तो सिक्का में हेड आ सकता है और 1 के बाद टेल आ सकता है। ऐसे ही 2 के बाद हेड आ सकता है, 2 के बाद टेल आ सकता है। ऐसे ही 3 तो लेंगे नहीं क्योंकि 3 अगर आता तो फिर पासा उछालना पड़ता है। उसके टोटल रिजल्ट हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 4 आएगा, हेड आएगा, 4 टेल आएगा, 5 हेड और 5 के साथ आएगा टेल। तो ये टोटल रिजल्ट आ गए हमारे पास एन ऑफ एस के। आधा क्वेश्चन हमको पढ़ना बाकी है। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना आ गया हमारे पास 20। अब कुल रिजल्ट 20 आ गया। अब पढ़ते क्वेश्चन। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो ई को मान लो, ई को मान लेंगे हम। एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, संख्या 3 प्रकट होना, एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। और एफ हम मान लेंगे यहां पर। एफ क्या दे रहा है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होना, घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो यहां पर ले लेंगे हम एफ बराबर सिक्के पर पट प्रकट होना। अब सिक्के पर पट प्रकट होना ये हमको देखना पड़ेगा। इसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, पी ऑफ एफ की प्रायिकता निकालनी है।
और ई जब घटित हो चुका है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 होना दिया गया हो तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमको यहाँ पर देखना है। तो हमने F को मान लिया सिक्के पर पट प्रकट होना। देखिए सिक्के पर पट प्रकट होना, अब इसके लिए E इक्वल एक पासे पर संख्या 3, तो संख्या 3 किसमें, 1 2, एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने इधर उधर नहीं बोला है, पासा बोला है, तो यहाँ पर देखिए ये आ गई। तो ये लिख लेंगे हम 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये तो हो गई। यहाँ पर भी एक 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 और 3। वो बोल रहा है F, इसके नंबर भी निकाल लेते हैं। NOF इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए 7। प्रोबेबिलिटी भी निकाल लीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 20, ये 7/20 आ गया। F सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो F इज इक्वल्स टू सिक्के पर पट प्रकट होना, इसी में से ढूंढो। टैल 1 2 टैल 3 टैल 4 टैल, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी टैल आ रहा है, यहाँ पर भी टैल आ रहा है, यहाँ पर भी टैल आ रहा है, यहाँ भी टैल आ रहा है। तो जो पट वाले सारे लिख लो, 1T 2T 4T और 5T, ये आ गया F 1T 2T 4T और 5T। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी से पहले नंबर निकालना पड़ेगा। N ऑफ F इक्वल 1 2 3 4, ये आ गया 4। N ऑफ F, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 4/5। ठीक है, 4/20, सॉरी 4/20, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/5। अब देखिए दोनों में, ये इसमें E में और F में इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो यही बनेगा हमारा, E प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों में सेम चीजें ढूंढनी है, F में और E में सेम चीजें ढूंढनी है। देखिए 1T 2T 4T 5T, और इसमें कुछ भी सेम नहीं है, तो हम E इंटरसेक्शन F इक्वल निकाल लेंगे 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू, ये भी कितना निकल जाएगा 0। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 अपॉन P ऑफ E। तो P ऑफ E हमने कितना निकाला, प्रोबेबिलिटी E निकाली हमने 7/20, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, ये क्या आ गई हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन को उसने थोड़ा घुमाया है, पासे को फेंका, पासे में अगर 3 का गुणज संख्या आएगी तो हमको पासा ही उछालना है, और पासे में अगर उसके अलावा कुछ आएगा तो सिक्का उछालना है। तो कुल रिजल्ट मैंने यहाँ पर निकाल कर बताए। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और लगभग यहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 2 ऑब्जेक्टिव बचे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्टिव को भी मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पूरी एक्सरसाइज कैसे लगी। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लास्ट में जो इसके ऑब्जेक्टिव दिए, ऑब्जेक्टिव 16, देखिए 16 ऑब्जेक्टिव क्या दिया, P ऑफ A इक्वल दिया 1/2, P ऑफ B इज इक्वल्स टू दिया 0, और यहाँ पर P ऑफ A अपॉन B ये क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो इसके लिए। प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता क्या है, सहप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल 0 दिया है, तो यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन, इसकी जगह पर 0 रख दो, और ऊपर की वैल्यू है नहीं बट नीचे 0 है ना, तो अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो वो इनफाइनाइट, मतलब क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं, तो इसका आंसर आएगा सी। इसको आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद 17 क्वेश्चन, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि P ऑफ A अपॉन बी इक्वल P ऑफ B अपॉन A, ये दिया हुआ है, इज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, P ऑफ A अपॉन B, ये 17 वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन, इक्वल P ऑफ B अपॉन A। ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिए दोनों का, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इक्वल P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। इससे ये कैंसिल, इसको इधर पहुंचा दीजिए, इसको इधर पहुंचा दीजिए, P ऑफ A इक्वल P ऑफ B, ये इसका आंसर। इसको ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर नंबर डी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 16, 17 जो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में इस एक्सरसाइज में है। तो दोस्तों
इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम 13.2 और आगे के वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे के वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बना सकूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।